हेलो दोस्तों, ज्ञान बिल्डर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा था कि फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट कैसे बनाएं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाके फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट कैसे बनाएं उसका पूरा वीडियो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट तो हमने बना लिया, लेकिन अब उस पर हमने प्रोडक्ट भी लिस्ट करना है। प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको मैं ही दिखाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करें और सामान बेचें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो डालूं, सबसे पहले आपको मिले और नई नई चीज़ें आप सीखने को आपको मिले। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से हम फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें। स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा किस तरीके से हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें स्टेप अलग अलग हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए। बाय बाय। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के पैनल ओपन करने के लिए हमें गूगल पे लिखना है फ्लिपकार्ट सेलर। फ्लिपकार्ट सेलर लिखने के बाद जो पहला जो पेज ओपन होकर आता है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे seller.flipkart.com, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुल के आता है दोस्तों। इस इंटरफेस खुलने के बाद हम प्रोडक्ट को अपना अकाउंट बना रहे थे, तब भी हमें ये पेज खुल के, उस समय हमें स्टार्ट सेलिंग कर रहे थे, लेकिन अब हमें लॉगिन करना है क्योंकि हमने अपना अकाउंट बना लिया है। तो अकाउंट बना लिया है तो उसके लिए हम लॉगिन करेंगे और अपने जो भी आपका ईमेल आईडी है जिससे आपने अपने अकाउंट बनाया है, उससे यहाँ से लॉगिन करना चाहिए। ईमेल आईडी हो, चाहे फ़ोन नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, इसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। हमने अपने प्रोडक्ट को, अपने अकाउंट को मैंने लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद मैंने इस पर पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद ये एक इंटरफेस खुल के आया है, डैशबोर्ड, सेलर डैशबोर्ड जिसे कहते हैं हम लोग। इस सेलर डैशबोर्ड में आपको फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग में आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिएगा और डीपली समझिएगा कि क्या चीज़ है, कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हमें लिस्टिंग पे जाना है दोस्तों। लिस्टिंग में जाने के बाद न्यू लिस्टिंग में जाना है हमें। हमारा माई लिस्टिंग होती है कि जब हमने लिस्ट कर लिया है उसकी सारी रिपोर्ट्स आपको देखनी है, तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया हो तो हम माई लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमें नया लिस्ट करना है तो ऐड लिस्ट करना है, ऐड न्यू लिस्ट। ऐड न्यू लिस्ट करने के बाद ये सारे ऑप्शन खुल के आते हैं। ये मेरी लिस्टिंग पूरी दिख रही होगी आपको, यहाँ पे सारे लिस्टिंग कर रखी है मैंने। उसके बाद यहाँ आता है सिंगल लिस्टिंग, ऐड सिंगल लिस्टिंग। इसके अंदर बहुत सारे दोस्तों कैटेगरी आ रही है, ये आपको दिख रहा होगा कैटेगरीज। जो भी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में आपका आता है, चाहे वो बैग हो, चाहे क्लॉथ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट हो, या फिर कुछ भी सामान हो, चाहे वो शूज हो, उस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट आपको जिस कैटेगरी में आता है, वो कैटेगरी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। यदि आपकी मान लीजिए कोई कैटेगरी, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कोई कैटेगरी में समझ नहीं आ रहा, आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हो, तो सीधा आपको यहाँ पे सर्च पे लिखना है कोई भी आपके प्रोडक्ट। जैसे मेरा मान लीजिए मैंने जीपीएस, एक प्रोडक्ट है जीपीएस डिवाइस। जीपीएस डिवाइस मैंने सर्च किया, तो ये कहाँ आ रहा है, ऑटोमेटिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोडक्ट में नेविगेशन डिवाइस एंड जीपीएस। हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको। इस टाइप को आपको फोटोज दिखा रहा है कि हमें इस टाइप से फोटोज लगानी है। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या है, इसके बाद आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, कंप्लीट देख लिया आपने। अब उसका क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद आता है ब्रांड, सिलेक्ट ब्रांड। सिलेक्ट ब्रांड हमने क्लिक कर लिया। अब सिलेक्ट ब्रांड में क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि आपका कोई खुद का ब्रांड है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा ब्रांड जिसका आप ऑलरेडी फेमस है और आप उसको लिए, जैसे मान लीजिए मैंने इस जीपीएस कैटेगरी में ही कोई ब्रांड ले लेते हैं, कैंट। कैंट कैंट भी एक जीपीएस बेचता है, तो उसमें देखिए कैंट का कोई हमें अप्रूवल, इसके लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैंट के लिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इस टाइप के तो कुछ हमारे को डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए हम इस ब्रांड से बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट, आप कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं बेच सकते जो ब्रांड हो, जो मतलब इसके लिए ऑथराइजेशन लेटर आपके पास नहीं है, आई या फिर खुद अपने आप खुद के नाम से बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, एक ब्रांड एबीसी ब्रांड किया और उसको हमने चेक किया। एबीसी ब्रांड पे देखिए नीला टिक, ग्रीन पे टिक लग के आ गया है और यहाँ पे अब लिख रहा है कि आप इस ब्रांड से, एबीसी ब्रांड से आप सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हमने इसको किया क्रिएट न्यू लिस्टिंग। क्रिएट न्यू लिस्टिंग के बाद दोस्तों ये कैटेगरी एक पेज खुल के आ गया आपके सामने में, पूरा पेज आपके सामने खुल के आ गया। लेकिन इसके अंदर आपको मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा, तो
वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये और ये कैटेगरी जो है, ये एक फोटो हो गई और ये फर्स्ट प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन, ये दोनों ही मैंडेटरी होती है और सब में एक जैसा ही होता है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 9 फोटोज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 5 फोटो की ही मतलब 5 ही पिक्स आप लगा सकते हो मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन कुछ में आप 9 लगा सकते हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ज़्यादा भी लगा सकते हो। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर ये फोटोज डिपेंड करता है कि कितने फोटोज हमें लगाने हैं। और ये चीज़ होता है, हर प्रोडक्ट के लिए एक जैसा ही होगा। लेकिन ये तीसरा जो कॉलम है और सेकंड कॉलम जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। मान लीजिए आपको कोई शूज है या कोई बैग है या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। तो ये अब इसके बाद ये एडिशनल है, एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। ऑप्शनल ये है कि आप इसको भरो या ना भरो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तब भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप देखिएगा कि ये भरना, इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी जरूरी है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को दिखे और वो उस पर सर्च हो। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये हमने फोटो है, फोटो पे क्लिक किया हमने, फोटो पे जैसे क्लिक किया तो ये हमें सैंपल को दिखा देता है। जैसे ये देखिए सैंपल, इस टाइप का एक फोटो होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बैकग्राउंड साफ सुथरा होना चाहिए। और इसमें एक ये दिखा रहा हूँ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या है, रेड स्टार मार्क है। ये रेड स्टार मार्क का मतलब ये होता है कि हमें एक फोटो तो डालनी है, फ्रंट वाली फोटो तो डालनी, चाहे आप ये वाली फोटो ना डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन एक फोटो तो आपको इसके अंदर डालनी है। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, जब इस पर क्लिक किया तो ये नीचे आ जाता है ऑप्शन, इसका इमेज रेजोल्यूशन जो है, इमेज रेजोल्यूशन मिनिमम कम से कम 1100 बाई 1100 px का होना चाहिए। मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपके प्रोडक्ट को कोई फील नहीं करेगा तो फिर वो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इसीलिए फ्लिपकार्ट कहता है कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत ही दिखने में इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसको फील करें, उसको जैसा लगे कि उसके पास में प्रोडक्ट है, बिल्कुल सामने प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जिसमें मैंने सर्च किया, अपलोड किया, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लिया यहाँ से मैंने। ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फील करने में लग रहा है ना आप लोगों को, कितना मतलब कैसा दिख रहा है, किस तरह से दिखने का में ये किस तरह से है, क्या है इसका लुक और सब कुछ, इसमें ना विजिबिलिटी पूरी अच्छी आ रही है। तो यही होता है कि एक अच्छी पिक्चर लगाने का फायदा ये होता है कि हम लोग किसी प्रोडक्ट को अच्छे से फील कर सके देखने के लिए। अब हम भी कोई सामान खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो हमें पहले प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिखेगा तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं। तो वही चीज़ यहाँ भी एकदम होता है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका दोस्तों हम आते हैं प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग पे। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखना, इसकी एक भी चीज़ पे स्किप नहीं करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा जरूरी यही चीज़ है दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले हम आते हैं SKU। SKU क्या होता है? SKU आईडी होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट का क्या मतलब होता है? हमारा कोई प्रोडक्ट होती है, हमारे कोई प्रोडक्ट है, उसका कोई आइडेंटिटी देना होता है, हमें कोई ऐसा नंबर देना होता है। जैसे हमारा खुद का है, मान लीजिए हमारा आधार कार्ड है, हमारा खुद के आधार कार्ड या फिर कोई पैन कार्ड हमारा आइडेंटिटी है, तो उसी टाइप से एक प्रोडक्ट की भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो हर प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने GPS कर रहा हूँ तो GPS 001 कर दिया। अब GPS 001 किया मैंने, तो ये प्रोडक्ट हमने इस डिवाइस जो हम अभी लिस्ट कर रहे हैं उसके लिए हो गया ये। लेकिन हम कोई दूसरा प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास ये आईडी यूज नहीं कर सकते। ये आईडी एक ही बार यूज हो सकता है, दूसरी बार यूज नहीं हो सकता। तो बहुत इसकी एक तरह से यूनिक आईडी हो गया ये डिवाइस का, कि हमें एक यूनिक आईडी हमने ले लिया। दूसरे आता है दोस्तों लिस्टिंग स्टेटस, इनएक्टिव, एक्टिव। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव अभी हमारा लिस्ट एक्टिव है, मतलब हमने जो प्रोडक्ट कर रखा है वो अभी फ्लिपकार्ट पर शो हो रहा है। इनएक्टिव हम कर देंगे तो हमारा लिस्टिंग ना हट जाएगी वहां से, फ्लिपकार्ट के पोर्टल से। तो हमने यहाँ पे एक्टिव कर दिया। देन MRP आ गया। MRP होता है दोस्तों, MRP कोई भी प्रोडक्ट की एक MRP होती है कि मैक्सिमम प्राइस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, उसका रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कुछ है ही नहीं, MRP कुछ है ही नहीं, तब भी आप ऐसा MRP डाल दो जिससे कि लोगों मतलब कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट डाल दो कि जो सही हो,
मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है 1999 का, 1999 का मैंने प्रोडक्ट है, MRP है इसकी, और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 1599 पे, ठीक है। तो इस टाइप से आ गया, MRP तो इसकी ये हो गई और प्रोडक्ट ये हो गया। तो आपको जो प्रोडक्ट शो करेगा वहाँ पे, जो फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे जो शो करेगा 1999, 1999 जो है वो कट होकर के ऊपर साइड में लिखा होगा 1599, मतलब जो भी डिस्काउंट होगा इसको कैलकुलेट करके वो डिस्काउंट भी वहाँ पे शो कर देगा। दोस्तों इसके बाद आते हैं इन्वेंट्री डिटेल। इन्वेंट्री डिटेल क्या है? इन्वेंट्री डिटेल है फुलफिलमेंट बाय सेलर। हमें सेलर बनना है। कभी कोई नया होता है, कोई न्यू सेलर बन रहा होता है, तो उसके लिए सेलर ही होना चाहिए। स्मार्ट सेलर के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप स्मार्ट सेलर भी समझ जाएंगे वो होता क्या है। अभी के लिए हम सेलर भर देते हैं। प्रिक्योरमेंट टाइप। प्रिक्योरमेंट टाइप क्या होता है दोस्तों? प्रिक्योरमेंट टाइप, इसमें दो टाइप होते हैं, एक इन स्टॉक एंड एक्सप्रेस। इन स्टॉक का क्या मतलब होता है? पहले हम इन स्टॉक के बारे में समझते हैं। इन स्टॉक क्या है? इन स्टॉक में हमने क्लिक किया तो हमने यहाँ पे आ गया प्रिक्योरमेंट SLA। SLA क्या होता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। SLA मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हमने इस पर क्लिक किया तो हमें डेज भी मिल गया। अब मान लीजिए मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ तो वो प्रिक्योरमेंट SLA गायब हो गया। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है ये। पहले मैं आपको समझाता हूँ इन स्टॉक करके। इन स्टॉक मैंने किया, अब प्रिक्योरमेंट SLA मैंने मान लीजिए 2 डेज डाल दिया। 2 डेज से ज़्यादा फ्लिपकार्ट देता नहीं है हमें। 2 डेज होता है मैक्सिमम टाइम। SLA का मतलब होता है क्या है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है कि दोस्तों हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमें 2 दिन का टाइम दे रहा है फ्लिपकार्ट, 2 दिन के अंदर हमें प्रोडक्ट को डिलीवरी करनी है, हमें पिकअप करवाना है, तो उसको हमें 2 दिन का टाइम दे दिया। और 1 दिन का टाइम होता है ग्रेस पीरियड, जो कि देता नहीं है फ्लिपकार्ट। 1 दिन का टाइम ग्रेस पीरियड होता है, मतलब 3 दिन टोटल हो गया। 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो आपको कोई भी ऑर्डर आया वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। इस टाइप से दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमें 1 दिन या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन का टाइम हम लेके चलें, और 1 दिन हमारे लिए एक ग्रेस पीरियड की तरह होता है, ग्रेस टाइम के लिए होता है, ग्रेस डे के लिए होता है, जिससे कि हमें फ्लिपकार्ट हमें देता है। लेकिन हमें वो ग्रेस डे लेना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में हमें अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना है। देन हम दूसरे नंबर पे आते हैं। मैंने 2 दिन का टाइम। इन स्टॉक। स्टॉक में दोस्तों हम कुछ भी भर सकते हैं। मान लीजिए हमारा स्टॉक 50 पीस का है, 20 पीस का है, 50 पीस का है, कुछ भी आप डाल दो उसके अंदर, जो भी आपका स्टॉक होगा। और 50 पीस मैंने डाल दिया। अब मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आया 10 पीस के, तो ऑटोमेटिक ये जो स्टॉक में है ना ऑलरेडी कम हो जाएगा। 10 पीस मतलब 10 पीस माइनस करके 40 पीस इसमें स्टॉक में शो होने लग जाएगा। इस तरीके से हम स्टॉक में कर सकते हैं। चाहे आपका 10 पीस ही क्यों ना, 10 पीस भी आप यहाँ पे डाल दो, उस जितना आपके पास स्टॉक होगा उतना आप स्टॉक यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आते हैं शिपिंग प्रोवाइडर। शिपिंग प्रोवाइडर में क्या है? शिपिंग प्रोवाइडर में हमें फ्लिपकार्ट से करना है। सेलर भी है फ्लिपकार्ट भी, सेलर फ्लिपकार्ट भी है। सेलर क्या क्या मतलब होता है? सेलर हम खुद किसी अदर डिलीवरी कंपनी से, कोई कोरियर कंपनी से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसका सेलर हो गया। देन फ्लिपकार्ट क्या होता है? फ्लिपकार्ट होता है फिर हमारे पास से फ्लिपकार्ट खुद आएगा, प्रोडक्ट उठाएगा और सेल कस्टमर तक वो डिलीवर करवाएगा। तो इसका क्या हुआ? ये आपका हो गया फ्लिपकार्ट। अ सेलर फ्लिपकार्ट ये होता है कि आप भी डिलीवर करवा सकते हो, फ्लिपकार्ट भी डिलीवर करवा सकता है। तो इस टाइप के में हम लोग सेलर एंड फ्लिपकार्ट दोनों ही यूज करते हैं। हम अभी फ्लिपकार्ट यूज करते हैं कि हमें फ्लिपकार्ट के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करवाना है। देन दोस्तों इसके बाद आते हैं लोकल डिलीवरी चार्जेस, जोनल डिलीवरी चार्जेस, नेशनल डिलीवरी चार्जेस। जोनल डिलीवरी चार्जेस क्या होता है दोस्तों? जोनल डिलीवरी चार्जेस होता है जो भी आपका शिपिंग चार्जेस हो गया। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से कम है, 500 ग्राम से कम होता है तो आप इसमें 30 डाल दोगे। जोनल में आप डाल दोगे 40 एंड 60। नेशनल में ये होता है मैक्सिमम, यदि 500 ग्राम से आपका प्रोडक्ट वेट कम है, मतलब आपका पूरा पैकिंग होने के बाद 500 ग्राम 500 ग्राम्स होते हैं ना, उसके से नीचे होना चाहिए, तब आपका ये शिपिंग चार्जेस एप्लीकेबल होगा। उससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते हो कस्टमर से। यदि मान लीजिए वही चीज़ 500 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है, ये डबल हो जाएगा। मान लो ये 30 की जगह 60 हो जाएगा, 40 की जगह 80 हो जाएगा, 60 की जगह 120 हो जाएगा। इस टाइप से बढ़ जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको 0 करें और अपने प्रोडक्ट का जो ये प्राइस है यहाँ पर आप इसे बढ़ा दें।
और यहाँ पे इसको 0 करें। जब आपको कोई भी प्रोडक्ट 0 पे शिपिंग चार्जेस फ्री रहेगा तो आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं फ्लिपकार्ट प्लस। फ्लिपकार्ट प्लस क्या होता है? फ्लिपकार्ट प्लस होता है प्लस लिस्टिंग। प्लस लिस्टिंग में क्या होता है? फ्लिपकार्ट उसको शो ज़्यादा करता है, जो जल्दी से जल्दी उसको पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको फ्लिपकार्ट लिस्टिंग कहते हैं। उसके बाद आता है पैकेज वेट। पैकेज वेट क्या होता है? जो आपका प्रोडक्ट है पूरी पैक होने के बाद, कंप्लीट पैक होने के बाद कितना वेट हुआ उसका। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम है, 500 ग्राम से कम है यानी 450 ग्राम है तो 0.45 इस तरह से आपने किलो में ना उसको ग्राम में सेट कर दिया। मैं उसके बाद लेंथ, जो भी आपका प्रोडक्ट का लेंथ होगा इंची टेप से आप नाप लीजिएगा कि किस तरह है। मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इस टाइप से आपने कुछ भी प्रोडक्ट का डाल दिया। इसका HSN कोड आता है, ये होगा टैक्स डिटेल। टैक्स पार्ट होता है ये किसी भी प्रोडक्ट का। टैक्स पार्ट में HSN कोड हर डिवाइस का, हर प्रोडक्ट का, हर सामान का दोस्तों एक HSN कोड होता है। HSN कोड आप गूगल के थ्रू भी जाके देख सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट का नाम सर्च किया और प्रोडक्ट नाम सर्च करने के बाद आपने लिख दिया HSN, व्हाट इज द HSN कोड ऑफ दिस प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिख करके आप चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ से भी फ्लिपकार्ट एक ऑप्शन देता है हमारे को, फाइंड ए रिलेवेंट HSN कोड। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया कौन कौन से हमारे जो GPS है उसका कौन कौन से वो है। तो ये हमारा ये है GPS क्लेवर डायरेक्शन मेजरमेंट इक्विपमेंट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसका दोस्तों आते हैं टैक्स कोड। टैक्स कोड होता है आपका, जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है उस पर GST कितना लग रहा है, कितना परसेंट लग रहा है GST। मान लो 0%, 3%, 5%, 12% जो भी है, ठीक है। मान ली मेरा इस प्रोडक्ट है, मेरा GPS है उसका 18% लग रहा है तो 18% हमने यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आता है ओरिजिन। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, दिख रहा है आपको। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए ये सिलेक्टेड मैंने कर दिया। यहाँ पे आपको जो भी देश का प्रोडक्ट है, मान लीजिए चाइना का है, इंडिया का है, अफगानिस्तान का है, अभी कहीं का भी, USA का है, कहीं का भी कोई प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने चाइना डालता हूँ, चाइना डाल दिया तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल भी मांग रहा है, पैकर डिटेल भी मांग रहा है और इम्पोर्टर डिटेल भी मांग रहा है। इम्पोर्टर डिटेल दिख रहा होगा आपको। अब मैं यही चीज इंडिया में मांगता हूँ, इंडिया करता हूँ तो ये इम्पोर्टर डिटेल हट जाएगा। तो यही चीज होता है कि हमें दोनों चीजें हमें डालनी होती है। मान लो जो हमारा चाइना प्रोडक्ट है तो चाइना में इम्पोर्टर का डिटेल हमें डालना होगा। तो इम्पोर्टर का डिटेल हमने अभी डाल दिया चाइना। अब इसके अंदर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग डिटेल। मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मैन्युफैक्चर होगा उसका वो आपको डिटेल आपको इसके अंदर भरनी होगी। उसके बाद आता है पैकर डिटेल। पैकर डिटेल में आपको पैकिंग का आपका खुद का डिटेल भरना होगा। देन हम आते हैं दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब कुछ भी इसमें एरर रह जाएगा ना तो ये आपको रेड मार्क करके यहाँ पे कुछ एरर दिखा देगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या क्या सामान हमारा अभी कुछ चीजें इसमें रह गई है, तो वहां से आप जाके फिल करके भर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये स्टार मार्क वाला जो है ना, ये आपको रेकमेंड, ये जरूरी है, मैंडेटरी है, इसको भरना ही भरना है। देन हम आते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। इसके बाद आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन पे आ रहा है दोस्तों प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसके अंदर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भरना है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या होता है। यह है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब स्टार वाला आपको पहले बताया था मैंने, मैंडेटरी आइटम होता है, मैंडेटरी फील्ड होती है ये। मॉडल नेम। मॉडल नेम क्या होता है दोस्तों? मॉडल नेम हम ऐसा चीज डालते हैं जहाँ जो हमें प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे ना तो वहाँ पे जो नाम दिखता है उसको मॉडल नेम कहते हैं। वो चीज शो होता है, वो आप अच्छे से आप लिखना। जैसे मान लीजिए मैंने GPS ट्रैकर डिवाइस लिख दिया, GPS ट्रैकर डिवाइस, ये मेरा मॉडल नेम हो गया। कलर आप जो भी इसका होगा, ब्लैक कलर जो भी चूज करना हो चूज कर लीजिएगा। टच स्क्रीन है या नहीं है? टच स्क्रीन नहीं है इस प्रोडक्ट का तो टच स्क्रीन यस या नो में जो भी आपका होगा वो डाल सकते हैं। ये दोस्तों ये पहले भी बताया था मैंने कि ये चीज होता है हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है, तो इस चीज को ध्यान मत देना कि ये इसमें आ रहा तो उसमें क्यों नहीं आ रहा। तो
तो ये चीज़ आपको रखना है, ध्यान रखना है कि बैग में भी चूज करूंगा तो बैग के लिए अलग होगा, क्लॉथ में चूज करूंगा क्लॉथ के लिए अलग होगा। तो ये चीज़ जो होती है डिस्क्रिप्शन होता है हर प्रोडक्ट के लिए, हर सामान के लिए अलग अलग होता है, तो इसको आपको ध्यान से ध्यान देना है। इसके बाद आएगा डिस्प्ले साइज, इसके बाद विथ। अब ये विथ क्या होता है? विथ ये होता है कि दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है, रियल प्रोडक्ट जो डब्बे के अंदर के जो प्रोडक्ट है वो कितने साइज का है, उसका विथ क्या है, हाइट क्या है, डेप्थ क्या है, वो चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। उसका सेल्स पैकेज। अब सेल्स पैकेज में क्या है दोस्तों, आप एक पैकेज में आपका मतलब जीपीएस है, जीपीएस के अंदर आप क्या क्या सामान दे रहे हो, जीपीएस के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या आइटम है, वो आपको इसमें सेल्स पैकेज में डालना है। जैसे मान लीजिए मेरा जीपीएस है, जीपीएस ट्रैकर विथ वायर, जीपीएस ट्रैकर विथ सिम, इस टाइप से सिम भी सारी चीजें आपको इसके अंदर डालनी है। इसका कन्विंसिंग फीचर्स, यह सब आपको अपने हिसाब से देखना है, जो भी प्रोडक्ट के हिसाब से आपको इसमें सर्च करके डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर दोस्तों इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको मैंने बोला था कि ये जरूरी है, तो इसको जरूर जान लेना कि क्या चीज है ये। इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें रिकमेंड स्टार मार के मैंडेटरी कर रखा हो कि हमें डालना ही डालना है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें उसमें बता देता हूँ कि जरूर डालना। उससे आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी लिस्ट अच्छे से डिस्प्ले होगा और लोगों से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ये वारंटी गारंटी सब कुछ आपको इसमें डिस्प्ले कर देना आप। उसके बाद इसके अंदर ये आता है जिससे ये डिटेल है, यूएसबी की है, जीपीएस सपोर्ट है वगैरह, सब चीज़ें आप फीचर्स वगैरह इसके डाल देना। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भर देना है दोस्तों। ये जितने भी चीज़ें हैं आपको जो भी लगता है कि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन जरूर डाल देना प्रोडक्ट की। और ये चीज़ मैं आपको बता मिल नहीं रहा था मुझे, ये चीज़ आपको बता सर्च कीवर्ड्स। सर्च कीवर्ड्स में क्या है कि कीवर्ड ऐसे चीज़ डालना जिससे लोग ज़्यादा सर्च करते हो। जैसे मैंने मान लीजिए जीपीएस लिख दिया, अब ये मेरा एक पहला कीवर्ड हो गया। अब मैंने लिख दिया जीपीएस डिवाइस, ये मेरा दूसरा कीवर्ड हो गया। जीपीएस काम किस लिए होता है? व्हीकल ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, पर्सनल ट्रैकर भी हो सकता है। तो मैंने मान लीजिए मेरा व्हीकल ट्रैकिंग है, तो व्हीकल ट्रैकिंग के लिए मैंने इसमें लिख दिया व्हीकल ट्रैकिंग, व्हीकल ट्रैकिंग। इस टाइप के बहुत सारे कीवर्ड्स आप ऐड करते रहोगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी सर्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट सबसे पहले ऊपर शो करने लग जाएगा, दिखाने लग जाएगा फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे। तो ये आपको कीवर्ड्स है ना, गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो कौन से कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। इससे भी आपको फायदा हो जाएगा कि कीवर्ड्स पे मतलब कौन सा कीवर्ड मुझे यहाँ पर डालूं जिससे हमारा प्रोडक्ट है ना ऊपर आए, ऊपर दिखने लग जाए। और उसका कीवर्ड्स फीचर्स हैं वही सेम चीज़ है, उसका अलग अलग जो भी फीचर्स है आपके, जैसे जीपीएस में है तो बस कार के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए बाइक के लिए यूज हो रहा है, उस टाइप से आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। आपके पास कोई वीडियो है, कोई प्रोडक्ट का वीडियो है अच्छा सा, उसका आप यूआरएल डाल सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे जाके वीडियो देख सके हो। इस टाइप की सारी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा चीज़ आपको मैंने सिखा दिया है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं ये, और ये मैंडेटरी होती है बहुत सारी, ये सबको दोनों में एक जैसा ही होगा। बस फोटोज में किसी किसी में फोटोज ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, किसी में सबसे मिनिमम तो 5 तो होते ही होते हैं, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ये सब लोगों के लिए अलग होता है, सब प्रोडक्ट्स के लिए अलग होता है, और जो भी प्रोडक्ट्स होता है प्रोडक्ट के हिसाब से ये डिस्क्रिप्शन चेंज होता रहता है। एडिशनल होता है, एडिशनल ऑप्शनल होता है, यदि आप ये नहीं डालेंगे तब भी ये वर्क करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप समझ गए होंगे कि क्या है पूरा कैसे कर सकते हैं सिंगल लिस्टिंग, प्रोडक्ट की लिस्ट कैसे कर सकते हैं। और यदि आप इसका सारा लिस्ट कर चुके हैं तो ये नीचे ये ऑप्शन आ रहा है सेंड क्यूसी, सेंड क्यूसी ये नीले में हो जाएगा, इसको हमें क्लिक कर देना है और ये 24 से 48 घंटे के अंदर आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे ये क्यूसी में शो कर देगा कि आपकी फ़ोटो में खराबी है या आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, कोई फील्ड ऐसा है जो भरना था लेकिन आपने छोड़ दिया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको
शो कर जाएगा। फिर उसको अपने सही करके दोबारा से अप्रूवल के लिए क्यूसी के लिए डाल सकते हो, क्वालिटी चेक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं इस टाइप के आगे की वीडियो भी आपको ले लाता रहूं।